नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL के अंदर जो भी लेटेस्ट जो वैकेंसीज निकली हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, लगभग सारी टेक्निकल जो वैकेंसीज है, यानी कि टेक्निकल के अंदर क्या, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी कैंडिडेट इनसे इन ट्रेड से क्या पास आउट है, ITI जिन्होंने कर रखी है, डिप्लोमा जिन्होंने कर रखी है या बीटेक जिन्होंने कर रखी है, तो वो क्या है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज मैं आपको क्या है डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट कौन सा कैंडिडेट क्या है अप्लाई कर सकता है, कौन सी पोस्ट के लिए, और क्वालिफिकेशन क्या डिटेल से हम जानेंगे कि ITI वालों के लिए कौन सी पोस्ट निकली हुई है और ITI के अंदर कितनी कुल पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट है, सिविल वालों के लिए कितनी है, कौन सी पोस्ट है, सब कुछ मैं आपको जानकारी बताऊंगा। क्या कुछ पैटर्न रहेगा सिलेबस के बारे में और तैयारी के लिए क्या कुछ आपको करना होगा, कंप्लीट हम जानकारी देखेंगे। तो देखिए, DFCCIL के अंदर क्या है, जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली है इसके अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर बात करता हुआ इलेक्ट्रिकल जो भी स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने क्या है डिप्लोमा, बीटेक या फिर क्या है ITI जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए देखते हैं कितनी वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन भी बोल सकते हैं इनको हम, इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने क्या है डिप्लोमा कर रखा है, या तो जिन्होंने क्या है डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, उसके बाद या फिर आपने क्या कर रखा है ITI कर रखी है, डिप्लोमा या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल से ITI है। तो इसके अंदर कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है वो आप देखिए। डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, एक तो पोस्ट है 42, एक तो 42 टोटल कुल पोस्ट है। किसकी पोस्ट है, ये है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 42 पोस्ट टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सी पोस्ट है, कितनी कुल पोस्ट है। उसके बाद एक और दे रखी है 87 है, वो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए। एक है 82 वैकेंसीज है कुल, ये भी क्या है एग्जीक्यूटिव के लिए है। और ये कौन सी रहेगी, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप टोटल देख सकते हो कि जिन्होंने क्या है इलेक्ट्रिकल से ITI डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए कितनी कुल पोस्ट है। ठीक है, अब आप इनको ऐड करोगे तो 2 और 2 4, 8 और 4 कितने 12, यानी कि टोटल कितनी मिल रही है आपको 124 टोटल पोस्ट है डिप्लोमा वालों कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चला। उसके बाद हम देखते हैं ITI जिन्होंने कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, उनके लिए कुल कितनी पोस्ट है। देखिए, तो ITI जिन्होंने कर रखी है उनके लिए क्या है टोटल पोस्ट है 135। ठीक है, कुल पोस्ट उनके लिए है 135 पोस्ट है। 135 पोस्ट में क्या है, ये सारी पोस्ट किसकी रहेगी, ये रहेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये कुल पोस्ट है इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट जिन्होंने क्या है इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या फिर ITI कर रखी है, उनके लिए यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकली कुछ पोस्ट क्या है मैकेनिकल वालों के साथ में भी ऐड कर रखी है, यानी कि मैकेनिकल की जो पोस्ट है उनके साथ में क्या है इलेक्ट्रिकल वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके बारे में हम जान लेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं सिविल, जिन्होंने क्या है सिविल से क्या है डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है, तो उनके लिए देखते हैं क्या कुछ पोस्ट है। सिविल से जिन्होंने भी क्या है ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है, उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है। तो सिविल के लिए सबसे पहले आप देखिए बीटेक वाले, सिविल के अंदर जिन्होंने बीटेक कर रखी है ना, सिविल के अंदर जिन्होंने बीटेक की हुई है उनके लिए पोस्ट। उसके बाद सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ITI वालों के लिए नहीं है सिविल के अंदर। ठीक है, तो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनके लिए कितनी पोस्ट देखिए 31 पोस्ट है टोटल बीटेक वालों के लिए। और ये किसकी पोस्ट है, ये है पोस्ट देखने को मिल रही है आपको इसके अंदर जूनियर मैनेजर की, ये पोस्ट है जूनियर मैनेजर, ये पोस्ट कुल है जूनियर मैनेजर 31 पोस्ट है टोटल। उसके बाद आप देखोगे डिप्लोमा वालों के लिए कितनी पोस्ट है, सिविल जिन्होंने सिविल से पास आउट है उनके लिए क्या 73 पोस्ट है, ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी 73, और ये रहेगी एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, तो ये पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए। तो यहाँ पर ये पोस्ट इतनी ही है।
ये मैंने अलग से आपको इलेक्ट्रिकल का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल, जिन्होंने मैकेनिकल से क्या है डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है उनके लिए। अब यहाँ पर क्या बात है, देखिए यहाँ पर एक अलग से बात क्या है, डिप्लोमा जो मैकेनिकल के लिए क्या रहेगा, जिन्होंने क्या है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, साथ में इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पर रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए कि यहाँ पर भी एक चांस है, काफी बढ़िया चांस है, तो यहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, कितनी कितनी पोस्ट है इसके अंदर। यहाँ पर इतनी पोस्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बीटेक वालों के लिए क्या 3 ही पोस्ट है। अगर जिन्होंने भी क्या है बीटेक कर रखी है तो उनके लिए कुल 3 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, जिन्होंने क्या है अगर आईटीआई कर रखी है तो उनके लिए क्या है टोटल 14 पोस्ट है। जिन्होंने क्या है आईटी कर रखी है उनके लिए कुल 14 पोस्ट है, ये रहेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। ओके, तो ये सारी पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। फिर कितनी इसके अंदर क्या है निकली हुई वैकेंसीज, यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों जो कैंडिडेट है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, अब कुछ और अलग ऐसी पोस्ट है जिनमें क्या है किसी भी ट्रेड से जिन्होंने क्या है बीटेक कर रखी है या फिर किसी भी ट्रेड से वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आईटी जिन्होंने किसी भी ट्रेड से कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके बारे में देखिए क्या रहेगा। तो अब क्या है, किसी भी ट्रेड से आपने आईटी कर रखी है, बीटेक कर रखी है या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, उनके लिए देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आईटीआई एनी ट्रेड, यानी कि आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आपके लिए कुल कितनी पोस्ट है, तो आपके लिए टोटल पोस्ट है 225। ठीक है, ये काफी अच्छी पोस्ट है। किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है, 225 कुल पोस्ट है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अगर आपने किसी भी ट्रेड से ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है एनी ट्रेड, तो यहां पर आपके लिए कितनी पोस्ट देख सकते हो, यहां पर भी काफी अच्छी पोस्ट है। एक तो है 237, एक तो रहेगी 237 पोस्ट रहेगी। उसके बाद एक रहेगी 225 कुल पोस्ट है, 225 टोटल है। तो इनको हम ऐड करेंगे 7 और 5 12, यानी कि ये 225 है ना वो इसी के अंदर भी ऐड है, ये 225 वो इसी के अंदर ही ऐड है। यानी कि ये जो पोस्ट है वो आईटी वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7 और 5 12, 1 3 2 5 1 6 और 2 और 2 4, यानी कि 462 पोस्ट क्या है किसी भी आपने ट्रेड से ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक बात और है, काफी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि जिन्होंने क्या है जिसके लिए स्पेशल जो आईटी की पोस्ट निकली हुई, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने आईटी कर रखी है उनके लिए 135 पोस्ट है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं यहाँ पर डिप्लोमा वाले बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट स्पेशल लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि हायर पोस्ट जैसे की बात करें या फिर लोअर पोस्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है आईटी स्पेशल लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन भी आईटी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आईटी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ना कि डिप्लोमा या बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए कुछ और बातें, एक्स्ट्रा बातें क्या है। अब बात करते हैं टेस्ट वगैरह की क्या कुछ रहेगा। तो इसके अंदर टेस्ट की बात करें तो सीबीटी टेस्ट होगा। टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, सीबीटी टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, कितने ही टेस्ट हो सकते हैं वो तो क्या है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट के हिसाब से पता चलेगा कि कितने टेस्ट इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद बात क्या है, जो टेस्ट होंगे उनके अंदर क्या है टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, 120 है वो अलग अलग रेशो के हिसाब से दिया हुआ है। कुछ पोस्ट है उनके लिए क्या है, क्या रेशो रहेगा 120 का, एक तो अलग रेशो रहता है कितना 24 और 96 का। ठीक है, एक रेशो तो ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 24 क्वेश्चन तो आएंगे नॉन टेक्निकल के और 96 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के स्पेशल। और कुछ पोस्ट है उनके अंदर रेशो दे रखा है कितना 60 और 60 का, कि 60 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक्निकल और 60 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल। तो ये रेशो रहेगा 120 क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या क्वालिफाइंग जो मार्क है वो दे रखे कितने 40%। क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो आपको पता होना चाहिए 40% यहाँ पर दे रखे हैं क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो क्वालिफाई के लिए है क्या है, जनरल के लिए है ये। उसके बाद अगर किसी के 30 नंबर है और जिन्होंने क्या है ओबीसी के अंदर है तो वो 30 वाला भी यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है, ओबीसी वाला भी। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन के हिसाब से क्या है कम हो सकते हैं नंबर वगैरह, परसेंटेज वगैरह। उसके बाद ये मेन बात थी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस स्पेशल क्या है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर स्पेशल मेंशन कर रखा है भी इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सिलेबस रहेगा, मैकेनिकल के लिए क्या सिलेबस रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, सिलेबस के लिए स्पेशल मेंशन कर रखा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो तैयारी की बात करें, अब जो तैयारी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो मेन पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कौन कौन सी, आईटीआई वाली, आईटीआई और एक यहाँ पर क्या है डिप्लोमा वाली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। क्योंकि क्या मैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी करवाता हूँ बच्चों को, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आईटी और क्या अप टू डिप्लोमा लेवल तक भी। तो जो भी कैंडिडेट क्या है तैयारी के लिए बात करें यानी कि आईटीआई या फिर डिप्लोमा वालों के लिए, तो स्पेशल क्या है अपनी ऐप है, उस ऐप पर एक कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो देखिए अपनी ऐप, ये ऐप कौन सी रहेगी, ऐप रहेगी KTP, कृष्णा टेक्निकल क्लासेस। आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप पर क्या है ये कोर्स है जो इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स रहेगा वो पूरा रिकॉर्डिंग मोड में कोर्स रहेगा। ठीक है, लाइव क्लास इसके अंदर नहीं होगी, पूरा रिकॉर्डिंग मोड के अंदर ये क्लास मिलेगी। जिसके अंदर क्या है अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वाला कैंडिडेट है कोई और जिन्होंने क्या है आईटी से इलेक्ट्रीशियन कर रखी है और वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्या है अलग कोर्स होगा। और जो बच्चा क्या है एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए तैयारी करना चाहता है डिप्लोमा लेवल पे, उनके लिए कोर्स क्या है अलग से होगा। क्योंकि क्या इन दोनों के सिलेबस की बात करें, सिलेबस दोनों के अंदर क्या है कुछ ना कुछ अलग अलग दे रखा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कम है, कुछ अलग सी बातें ऐड कर रखी है। इनके अंदर भी क्या है ऐसे सब्जेक्ट दे रखे जैसे कि कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का भी दिया हुआ है, एक EMI का भी दिया हुआ है। इस तरह से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनके बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो जिस भी कैंडिडेट को क्या तैयारी करनी है अच्छी तरह से रेगुलर, तो वो क्या है KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। इस पर क्या है स्पेशल आपको कोर्स मिल जाएगा, कौन सा, DFCCIL। ठीक है, इसका कोर्स मिलेगा। अगर ITI वाला है तो ITI के लिए और अगर डिप्लोमा वाला है तो डिप्लोमा के लिए। ठीक है, ये दोनों कोर्स मिलेंगे। तो कोई भी कोर्स आप जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने आईटी कर रखी है तो आईटी वाला ज्वाइन कर सकता है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा वाला ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद क्या है सिविल के कोर्स के लिए क्या है अभी प्लानिंग चल रही है। सिविल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी सिविल के कैंडिडेट है वो भी क्या है इस ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। पहले से काफ़ी कोर्स सिविल के भी क्या है इस ऐप के थ्रू रनिंग में अभी हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो कि काफ़ी कैंडिडेट क्या है इस जो एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफ़ी सोच रही थी भी क्या कुछ वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। सारी ट्रेड वाइज मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आईटी वाले के लिए, सिविल के लिए बीटेक है जो डिप्लोमा है उनके लिए, मैकेनिकल बीटेक है डिप्लोमा है उनके लिए। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया। कुछ अलग पोस्ट भी है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे भी कुछ पोस्ट है और जैसे कि आईटी के अंदर फिटर ट्रेड से भी कुछ पोस्ट है, वायरमैन से भी है, वो साथ में ही आ जाती है। ठीक है ना, तो ये मुख्य बातें आपको समझ में आ गया है। कोर्स के लिए अगर आपको स्पेशल तैयारी करनी है इस जो इन पोस्ट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कृष्णा टेक्निकल क्लासेस, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला जो क्लासेस है इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको क्या है कोर्स क्या है आपको मिल जाएगा DFCCL ITI के लिए और DFCCL डिप्लोमा वालों के लिए। ये अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी कैंडिडेट है ना इलेक्ट्रिकल के, उनके लिए क्या है ये कोर्स हमने शुरू कर रहे हैं अभी। ठीक है, अदरवाइज जो भी कैंडिडेट है यानी कि सिविल है उनके लिए भी प्लानिंग चल रही है, मैकेनिकल के लिए नहीं शुरू होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों का शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके कोई माइंड में डाउट हो इस पोस्ट को लेकर और कोर्स को लेकर भी जो तो आप क्या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस ऐप के बारे में बताइए कि किसी को अगर किसी भी कैंडिडेट को कोर्स
खरीदना है या फिर DFCCL की क्या तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, तो वो आप क्या है हमारे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद।